बहुत से ऐसे सिद्धांत हैं जो अमीरों को अमीर बनाने और अमीर बने रहने में मदद करते हैं। पैसा कमाने की इच्छा रखने में देखिए कुछ गलत भी नहीं है। जो लोग बहुत समझदारी से काम करते हैं, जिसे आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, और कड़ी मेहनत, अगर इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन हो जाए और अगर आप पैसे संभालने की कला में महारत हासिल कर ले तो निश्चित रूप से आप बहुत ज्यादा धनवान बन सकते हैं। पैसे के मामले में आपका दिमाग कैसे काम करता है उसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। बात जब पैसों को संभालने की आती है तो कोई पागल नहीं होता। हर इंसान वही करता है जो उसको सही लगता है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि जो काम हम कर रहे हैं वो हमारे लिए सही है भी या नहीं। अमीर लोग और गरीब लोगों की सोच में अंतर आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक अमीर आदमी किसी दूसरे काबिल व्यक्ति के स्किल को खरीदता है और वहीं एक गरीब आदमी अपने स्किल की जगह मनोरंजन खरीदता है। एक अमीर आदमी समय खरीदता है और एक गरीब आदमी अपने समय को ही बेच देता है। एक अमीर आदमी अपनी प्रगति पर निवेश करता है, वहीं गरीब आदमी अपने आराम पर निवेश करता है। और यही मानसिकता का फर्क है दुनिया के 1% अमीर लोगों और बचे हुए 99% गरीब लोगों के बीच। तो चलिए आज जानते हैं कि अमीरों के ऐसे कौन से राज हैं जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। चलिए इसको पहले एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक घना जंगल, शांत वातावरण और एक नदी के किनारे बनी एक छोटी सी कुटिया थी। वहाँ एक वृद्ध साधु रहा करते थे। वो संन्यास लेने से पहले इस नगर के सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करते थे। व्यापार में अपार सफलता पाने के बाद उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष ईश्वर की भक्ति, आत्मज्ञान और समाज सेवा में लगाने का निश्चय किया। इसलिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और फिर सन्यासी बन गए। और अब वह नगर के बाहर स्थित एक छोटे से जंगल में रहकर अपने सन्यासी जीवन का पालन कर रहे थे। एक सुबह जब वह अपनी कुटिया में आंखें बंद करके बैठे थे तो एक युवक हाँफता हुआ उसके पास पहुंचा और अपनी दयनीय हालत को दिखाते हुए, फटे हुए कपड़ों को दिखाते हुए उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। एक अजीब सी बेचैनी गुरुदेव के मन में बैठ गई। वो युवक से बोलते हैं कि तुम कौन हो? वह युवक बोला, मैं अपने गांव का सबसे गरीब व्यक्ति हूँ। मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मेरे पास पैसा टिकता नहीं है। जितना भी कमा लूं सब खर्च हो जाता है। हर महीने के अंत में मेरी हालत वैसे ही रहती है, ना बचत ना तरक्की। मेरी स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। कृपया मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखाइए जिससे मैं भी अमीर बन सकूं। साधु ने मुस्कुराते हुए से बैठने का इशारा किया और बोले, पुत्र, अमीरी केवल मेहनत से नहीं आती। अगर केवल मेहनत से आती तो मजदूर सबसे ज्यादा पैसे वाले होते, बल्कि सही मानसिकता और सिद्धांतों के पालन से आती है। मैं तुम्हें जीवन के वही नियम बताऊंगा जिसने मुझे नगर का सबसे धनी व्यक्ति बताया था। ध्यान से सुनो, धन का पहला नियम है धन की बचत। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने का रहस्य जल्द से जल्द बहुत सारा पैसा कमाना। लोग अक्सर कहते हैं कि अगर मैं ज्यादा पैसा कमाता तो अमीर होता। तुमने कितनी ही बार ये बातें लोगों को कहते सुनी होगी, लेकिन उस आदमी से पूछ लो कि क्या वो ज्यादा पैसे बचा पाया? तुम्हें शायद जवाब ना में मिलेगा, क्योंकि सच्चाई है कि जितना इंसान कमाता है उतने ही उसके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। हर इंसान एक जैसा जीवन जीता है। वह काम पर जाता है, पैसे कमाता है, खर्च करता है और फिर काम पर जाता है। पैसे कमाता है और फिर खर्च करता है, और ज्यादातर लोग कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी उनकी बचत शून्य होती है। कोई भी इंसान दौलतमंद बन सकता है, बस शर्त यह है कि वह योजना बनाकर लंबे समय तक बचत करे। बचत का सिद्धांत कहता है कि हम हर महीने कम से कम 10% अपनी आमदनी से ही बचाएं। हमारी आमदनी चाहे 5,000 हो या 5 लाख, हमें बचत करना ही होगा। बचत ना करने वाले लोग बहाना बनाते हुए कहते हैं कि मेरी आमदनी में तो खर्च ही बड़ी मुश्किल से बचता है, बचत कैसे करूं? उनकी एक बात भी न मानो। अक्सर देखा गया है कि इंसान के पास जितना ज्यादा पैसा होता है उसका कर्ज उतना ही बढ़ जाता है, क्योंकि इंसान जितना ज्यादा पैसा कमाने लगता है उतना ही ज्यादा खर्च भी करने लगता है, जिससे कर्ज और उधार बढ़ जाता है। अब इस कर्ज को चुकाने के लिए वो दिन रात काम में लगा रहता है। ज्यादा काम करने से तनाव होता है, जिससे उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, जिसका बुरा असर उसके रिश्तों और उसके स्वास्थ्य सब पर पड़ता है। कर्ज इंसान को गुलाम बना देता है, इसलिए पैसे का उपयोग हमें अपनी
इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि पहले अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करना चाहिए। जिस दिन से हम पैसे बचाने का नियम अपना लेते हैं, हम उसी दिन से अमीर बनने के ओर पहला कदम उठा देते हैं। और हर महीने अपनी आमदनी का 10% बचाना ठीक वैसा ही है जैसे हम पेड़ बनाने के लिए छोटे छोटे बीजों को रोपते हैं। बचत का हर सिक्का वो बीज है जिससे दौलत का पेड़ उगेगा। लेकिन ध्यान रखें, लोग अपने इस पेड़ के खुद ही दुश्मन हैं। यदि तुम्हारे अंदर आत्म संयम, आत्म अनुशासन नहीं होगा तो अपने दौलत के बीज को पेड़ बनने से पहले ही खा जाओगे, क्योंकि सारी दुनिया तुम्हारे पैसे को खींचना चाहती है। अगर तुम दुनिया के दिखाए प्रलोभन से खुद को बचा पाए तो तुम्हारा आने वाला भविष्य शानदार होगा। दूसरा नियम है, पैसों के दुरुपयोग से बचो। पहले नियम में तुमने सीखा कि किस तरह हम अपने पैसों की बचत करें। अब सीखेंगे कि हम अपने पैसे को कैसे सदुपयोग करें। जब हम अमीर बनने की इच्छा से अपने पैसों की बचत करना शुरू करते हैं, तब हम पर लालच और डर हावी होने लगता है। फिर लालच हमें उन सुंदर चीजों की कल्पना कराती है जो पैसों से हासिल की जा सकती है, और फिर हम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को वो चीजें खरीदते हुए देखते हैं और हम भी सोचने लगते हैं कि अपने पैसे को इसी तरह खर्च करें। हम भी सुंदर और महंगी चीजें खरीदें ताकि दोस्तों और पड़ोसियों को दिखा सकें। बहुत सारे लोग इसी दिखावे और लालच के मायाजाल में फंस जाते हैं और अपने बचाए हुए पैसे के बीज को थोड़े आराम और झूठे दिखावे के लिए नष्ट कर देते हैं। याद रखिए, अमीर बनने के लिए सिर्फ बचत करना ही पर्याप्त नहीं होता, उसको सुरक्षित करना और बढ़ाना भी जरूरी है। अमीर सोच वाला इंसान बचाए हुए पैसे का सदुपयोग यानी उसे निवेश करते हैं, जबकि बेवकूफ इंसान विलासिता की चीजें खरीदने में अपनी दौलत और बीज को नष्ट कर देते हैं। महंगी चीजें खरीदना, परिवार के साथ घूमना, अपनी मनपसंद की जिंदगी जीना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने साल भर की बचत को एक झटके में सिर्फ अपनी विलासिता के लिए उड़ा देना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ज्यादातर लोग सिर्फ कुछ पलों की खुशियों के लिए अपने बनाए गए अमीरी के महल को तोड़ देते हैं और उनका अमीर बनने का सपना सपना ही रह जाता है। चलो बात करते हैं तीसरे नियम की। तीसरा नियम है, सही निवेश करो। निवेश एक डरावना शब्द लगता है, मानो ये कोई भूत हो जो हमारे पैसे को निगल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो पैसे हम बचाते हैं, यदि उस पैसे को निवेश नहीं करेंगे तो पैसा हमें और पैसे कैसे कमा के देगा। अमीर बनने का नियम है कि अपने पैसे को काम पे लगाओ और फिर उससे हुए लाभ को भी काम पर लगाओ, तभी वो पैसा बड़ा धन बनेगा। जिस तरह बिना पानी, बिना खाद और बिना सूरज के किरणों के पौधे मर जाते हैं, उसी तरह हमारा पैसा यदि उसे सही जगह पे निवेश ना किया जाए तो महंगाई बढ़ने के कारण समय के साथ उसका मूल्य घट जाएगा। हालांकि निवेश करते समय एक छोटी सी बात का ध्यान जरूर रखो कि तुम्हें अपने निवेश पर कितना लाभ मिलेगा। यदि तुम्हारे द्वारा किया गया निवेश महंगाई की दर से कम है तो वो निवेश सही नहीं है। निवेश का सही मतलब होता है कि महंगाई की दर से ज्यादा लाभ होना। अपने मूलधन की सुरक्षा के साथ तुम्हें जहां ज्यादा फायदा दिखे वहां निवेश कर सकते हो। अमीर बनने की दिशा में निवेश ही एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन निवेश के नाम पर पैसे खींचने वाले चालाक और शातिर लोगों से भी सावधान रहो। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि अमीर होने का मतलब है ऊंची आमदनी का होना। वो ये समझते हैं कि अगर उन्हें ऊंची पगार मिल रही है तो अमीर, लेकिन लोग ये नहीं समझ पाते कि आमदनी से नहीं बल्कि कोई भी इंसान बचत और निवेश से अमीर बनता है। चौथा नियम है, पैसों का हिसाब रखो। अपने पैसों का हिसाब रखना कंजूसी नहीं है बल्कि समझदारी भरा काम है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है और हम कहाँ फालतू खर्च कर रहे हैं। अमीर बनने के लिए अपने खर्चों पर नियंत्रण, उनकी सटीक जानकारी होना बेहद जरूरी है। तुमने लोगों को कहते सुना होगा कि हर महीने मेरे पास पैसे आते तो हैं लेकिन कहाँ चले जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। वास्तव में ऐसे लोगों का अपने खर्च पे नियंत्रण ही नहीं होता और पैसे खत्म होने पर अपने दोस्तों और पड़ोसियों से उधार लेके खर्च करते हैं। वो सोचते हैं कि अगले महीने उसको चुका देंगे, लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं कि कर्ज हमें गरीबी की ओर ले जाता है। अगर अमीर बनना है पहाड़ की चोटी पर चढ़ने जैसा है तो कर्ज खाई में गिराने के जैसा है। लेकिन कर्ज भी दो तरह के होते हैं, अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज। बुरा कर्ज वो होता है जिसे हम मनोरंजन और विलासिता के सामान खरीदने के लिए लेते हैं, और अच्छा कर्ज वो होता है जिससे हमें भविष्य में आमदनी होती है।
कर्ज शैतान है और इसे किसी से भी उधार मत लो। पैसे का हिसाब किताब रखने से मेहनत लगती है, दिमाग पर जोर डालना पड़ता है और कई बार तो तनाव भी हो जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद हमें अपनी आमदनी और खर्च का हिसाब रखना चाहिए। और कर्ज हमेशा तभी लो जब तुम उसको किसी विशेष चीज में निवेश करके और ज्यादा धन कमा सको। 5वां नियम है जो अमीरों की दिनचर्या में शामिल है और उनकी दिनचर्या। आप अमीर लोग को देखेंगे कि वो जिस मुकाम पर हैं, वहां पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। वो सुबह जल्दी काम करना शुरू कर देते हैं और देर रात तक काम करते हैं। वो लंबी छुट्टियां नहीं लेते, वो फालतू गप्पे नहीं मारते, वे अतीत की गलतियों के लिए खुद को नहीं कोसते रहते हैं। वो फालतू लोगों और फालतू बातों से दूर रहते हैं और अपने समय व ऊर्जा का सदुपयोग करते हैं। अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर आत्म संयम और दृढ़ता होनी चाहिए, ताकि तुम किसी काम या लक्ष्य को लेकर काफी गंभीर हो जाओ। और जब तुम गंभीर हो जाते हो, समर्पित हो जाते हो, तो जीवन की बहुत सारी उपलब्धियों को तुम प्राप्त कर लेते हो। ये सारे सवाल जब तुम खुद से पूछते हो, तो ये सारे सवाल एक साधारण इंसान को भी असाधारण बना सकते हैं। और यदि तुम सफल होना चाहते हो तो तुम्हें घड़ी देखकर काम नहीं करना है, बल्कि तुम्हें बाकी लोगों से आगे निकलने के लिए काम करना है। लंबे समय तक काम करने और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में खर्च करने के लिए तैयार हो जाओ, तो तुम्हारे सफल होने की संभावना कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। तुम रातों रात सफल नहीं हो पाओगे, पहले प्रयास में असफल भी होगे। हो सकता है दूसरे, तीसरे या लगातार प्रयास के बाद तुम्हें सफलता हासिल हो, या हो सकता है कि कुछ प्रयासों में तुम्हें बार बार असफलता मिले, लेकिन सफलता तक पहुंचने के लिए तुम्हें यह जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। 6वां नियम जो अमीरी का है वो है संपत्ति ही खरीदें। ज्यादातर लोग जिंदगी भर ये नहीं समझ पाते। असल बात ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि ये है कि आप पैसा कितना रख पाते हैं। हम सब ने उन गरीब लोगों की कहानी सुनी जो अचानक अमीर बन जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर से गरीब हो जाते हैं। इन्हें किस्मत में बहुत सा धन मिल तो जाता है, लेकिन सिर्फ कुछ ही सालों में फिर से लौट आते हैं वहीं पर जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। और इसका कारण है उन्हें अमीरी के इस नियम के बारे में ना तो पता होता है, और जो कहता है कि हमेशा संपत्ति को ही खरीदो, दायित्व नहीं। सुनने में बहुत साधारण लगता है, परंतु ज्यादातर लोगों को यह अंदाजा ही नहीं है कि यह नियम कितना शक्तिशाली है। ज्यादातर लोग पैसों की समस्याओं में सिर्फ इसलिए उलझे रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि संपत्ति और दायित्व में क्या अंतर है। अमीर लोग संपत्ति इकट्ठी करते हैं और गरीब और मध्यम वर्गीय लोग दायित्व इकट्ठा करते हैं। मजे की बात है कि उन लोगों को ये लगता है कि वो संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं। सवाल ये है कि कोई वस्तु संपत्ति है या दायित्व, कैसे पता चलेगा? जवाब बड़ा सरल है कि संपत्ति वो होती है जो हमारी जेब में पैसा डालती है, और दायित्व वो चीज है जो हमारी जेब से पैसा निकालता है। अमीर बनने के लिए बस इन्हीं 2 शब्दों को समझना है। लेकिन 90% परिवारों के लोगों की कहानी कुछ ऐसी ही है कि वो अमीर बनने के लिए बुढ़ापे तक कड़ी मेहनत करते जाते हैं, लेकिन फिर भी अमीर नहीं बन पाते। इसका कारण ये नहीं है कि वो पैसा नहीं कमाते हैं, असल कारण है कि वो जिंदगी भर संपत्ति की जगह दायित्व तो खरीदते रहते हैं। 7वां नियम है अमीर आदतें जो सफल लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और असफल लोग उनकी तुलना में बहुत कम करते हैं। ऐसा तुम भी कर सकते हो। और आलस को छोड़ दो, टाल मटोल छोड़ दो, समय की बर्बादी की आदत को छोड़ दो। तुम्हारे मस्तिष्क में किस तरह के विचार आते हैं, ज्यादातर समय तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है, ये बात समझ लो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी किस्मत बदल सकते हैं। तुम उन्हीं चीजों को आकर्षित करोगे जिनके बारे में तुम ज्यादातर समय सोचते हो। जैसे कि अगर तुम ज्यादातर समय पैसे और सफलता के बारे में सोचोगे तो तुम्हें ऐसे मौके जरूर मिलेंगे जो तुम्हें पैसे कमाने का अवसर देंगे। इसके विपरीत अगर कोई हर समय डरा हुआ और चिंतित रहेगा, बीमारी और नाकामयाबी के बारे में सोचेगा, तो वही उसकी जिंदगी का हिस्सा हो जाएगा। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचो, अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, नकारात्मक विचार हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो। अभ्यास और पुनरावृत्ति से तुम्हारा दिमाग सिर्फ सकारात्मक बातें सोचेगा और तुम पहले से ज्यादा खुश और कामयाब महसूस करोगे। ये नियम बिल्कुल सरल है। कामयाब लोग सोते जागते हर वक्त सिर्फ उसी चीज के बारे में सोचते हैं जो उन्हें चाहिए होती है, और हर दिन हर मिनट कामयाब लोग उस चीज को हासिल करने के बारे में ही सोचते हैं, और जो वो चाहते हैं इसी वजह से वो लगातार उस चीज को सोचने की वजह से रास्ते तलाशते जाते हैं और
चलते चलते उन्हें रास्ता जरूर मिल जाता है। और बार बार अपने लक्ष्य के बारे में सोचने की वजह से वो हमेशा ऐसा निर्णय लेते हैं जो उनको अक्सर उनके लक्ष्य की ओर ले जाता है। आगे सन्यासी कहते हैं कि एक 8वां नियम भी है जिसमें कुछ 6 सूत्र हैं। अगर तुम इन 6 सूत्रों को अपना लोगे तो तुम्हें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। मनचाही संपत्ति प्राप्त करने के 6 सूत्र ये हैं कि पहला सूत्र, मन में पैसे की उस रकम को बिठा लो जिसे तुम पाना चाहते हो। ये कहना पर्याप्त नहीं होता कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ। अपने लिए एक निश्चित रकम तय करो। दूसरा सूत्र ये देखो कि तुम उस पैसे के बदले में कौन सी सेवा यानी काम देने के लिए तैयार हो, क्योंकि बिना कुछ दिए कुछ पाने जैसा कुछ नहीं होता। तीसरा सूत्र, एक निश्चित समय सीमा तय करो जब तक तुम वो रकम चाहते हो। चौथा सूत्र, एक अच्छी योजना बनाओ जिस पे चलकर तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो और उस योजना पे तुरंत काम करना शुरू कर दो, भले ही तुम तैयार हो या ना हो। 5वां सूत्र, अब इन चारों सूत्रों को संक्षिप्त में स्पष्ट रूप से लिख डालो। उस रकम के बारे में जो तुम चाहते हो, समय सीमा डालो, ये लिखो कि बदले में तुम्हें क्या चाहते हो और यह योजना लिखो कि जिसके द्वारा तुम यह रकम पाना चाहते हो। 6वां सूत्र है कि अपने संदेश को जोर जोर से रोजाना पढ़ो, 2 बार, 1 बार रात में सोने से पहले और 1 बार जागने के बाद। जब तुम इसे पढ़ते हो, देखते हो, विश्वास करते हो तो निश्चित रूप से यह ब्रह्मांड भी तुम्हारी सहायता करेगा और यह रकम तुम्हारे पास आ चुकी होगी। और जब तुम ऐसा सोचोगे और इन बताए गए सूत्रों पे चलोगे तो एक समय आएगा कि तुमको वो धन भी जरूर प्राप्त हो जाएगा। व्यक्ति ने कहा कि मेरे लिए उस रकम को पाए बिना उसे अपने पास महसूस करना मुमकिन नहीं है। तब साधु ने कहा, यहीं पर काम आएगी तुम्हारी ज्वलंत इच्छा शक्ति। अगर तुम सच में वो रकम चाहते हो तो यह इच्छा एक जुनून बन जाएगी और तुम्हें अपने आप को मनाने में दिक्कत नहीं होगी। केवल वही लोग संपत्ति बना सकते हैं जो धन के प्रति चैतन्य हो जाते हैं। धन के प्रति चैतन्यता का मतलब है कि मन इच्छा से इतना भर गया कि वो इसे अपने पास देख सकता है। और जिन्होंने भी बहुत ज्यादा संपत्ति कमाई है, उन्होंने पैसे कमाने के से भी पहले सपने देखे थे, आशा की थी, इच्छा की थी, संकल्प लिया था, योजना बनाई थी। इंसान को समझना चाहिए कि वो बड़ी मात्रा में पैसा तब तक नहीं कमा सकता जब तक वो अपने आप को पैसे की इच्छा में तृप्त ना कर ले और ये विश्वास ना कर ले कि वो इसे पाकर रहेंगे। 9वां नियम है, मस्तिष्क को चुंबक बनाओ। अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जो तुम सबसे ज्यादा मददगार पाओगे और वो है मन चाहे चीजों की कल्पना करना, यानी उसके मन में तस्वीर बनाना, उसकी अच्छी तरह से तस्वीर बनाना, जितना ज्यादा हो सके उतनी अच्छी तरह से अपने मनस पटल पे देखना, क्योंकि तब वो मस्तिष्क को मनचाही चीजों के लिए चुंबक बना देता है। और हम सभी ऐसे लोगों को देखते हैं जो अपने लक्ष्य पर अपने मस्तिष्क को पूरी तीव्रता और लगन से एकाग्र कर रहे हैं और अच्छे परिणाम पा रहे हैं। अपने आप को उस इंसान के रूप में देखो जो तुम बनना चाहते हो। अपने आप को उस पद पर देखो जिसे तुम पाना चाहते हो। इससे ज्यादा कोई भी चीज शक्तिशाली नहीं है। तुम अपने दिमाग को उस चीज को तस्वीर बनाने में लगाओ जिसे तुम पाना चाहते हो। 10वां नियम है, पैसे कम हो तो भी काम ज्यादा करें। यह नियम एक बाधा है और कई अच्छे लोग इसके कारण बर्बाद हो गए हैं। अधिकतर लोगों की आदत होती है कि वो काम से कम काम करना चाहते हैं और उतना ही करना चाहते हैं जिससे बस काम चल जाए। लेकिन अगर हम इन लोगों को ध्यान से देखें तो पाएंगे ये लोग कुछ समय तक तो काम चला लेते हैं लेकिन बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कीमत से ज्यादा सेवा देने से लोगों का ध्यान तुम्हारी तरफ से खिंचता है और वो समय दूर नहीं होगा जब लोग तुम्हारी खूबी को पहचानेंगे, तुम्हारी सेवाओं से प्रभावित होकर तुम्हें खोजेंगे। कीमत से ज्यादा और बेहतर सेवा देने से तुम अपना ही फायदा करते हो, क्योंकि देर से बेर तुम्हें किसी न किसी तरीके से तुम्हारी सेवा से ज्यादा पैसे मिलेंगे। यह सिर्फ एक आकर्षण सिद्धांत नहीं है, यह व्यवहारिक मामलों में भी काम करता है। लेकिन ये मत सोचना कि ये तुरंत काम करने लगता है। अगर तुम इस आदत को अपने जीवन के दर्शन के रूप में स्वीकार कर लो और सभी लोगों को इस समझ जाने दो तो तुम ऐसी सेवा अपनी इच्छा देते हो और किसी संयोग, दबाव या विशेष नियत से नहीं हो, तब तुम जल्दी ही देखोगे कि तुम्हारी सेवा के लिए होड़ मच जाएगी। तुम देखोगे कि ऐसी सेवा देने वाले लोगों को ढूंढना आसान नहीं है जो तुम्हारे लिए और भी अच्छा है, क्योंकि तुम अपने क्षेत्र में सबसे अच्छा काम करोगे और अन्य लोगों से बिल्कुल अलग दिखोगे। और इतना कहने के बाद वो सन्यासी थोड़े रुके और फिर कहा, अगर तुमने मेरे बताए सारे नियमों का पालन किया
तो मैं तुम्हें ये आश्वासन देता हूँ कि तुम्हें अमीर और सफल बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। उस व्यक्ति को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया था और इसने इस चीज के लिए उस सन्यासी का धन्यवाद दिया और उन नियमों को अपने जीवन में उतारने का मजबूत संकल्प लेकर वहां से चला गया। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि चैनल को आगे बढ़ने में मदद मिल सके। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।